ओम शांति। थैंक यू किरण बहन जी, थैंक यू सो मच। अभी सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। कायदे में बदल करके फायदे में दिखाई देते हैं, इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन करेंगे क्या? ओम शांति, थैंक यू। कोई एक्सप्लेन करना चाहते हैं? ओम शांति। जो विदेश में कुछ भी सेटअप करते हैं ना, कुछ भी करना होता है, कोई बिल्डिंग बनाना होता है, कोई भी कार्य करना होता है, तो इतने सारे रूल्स, बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, आसान नहीं होता। तो बाबा कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण आत्माएं, तो बहुत लोग होते हैं जो उसके राउंड जाने की कोशिश करते हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं नहीं, हम ब्राह्मण आत्मा तो कायदे से ही सब कुछ करेंगे, इतनी सारी चीजें भी करेंगे, लेकिन फिर भी ठीक से उसे करेंगे और उससे भी हम कुछ कोई ना कोई फायदा निकालेंगे, चाहे कितने भी कायदे क्यों ना। तो ये बाबा ने कहा। शांति। ओम शांति। बाबा ने आंध्र प्रदेश वाले ग्रुप से बात करते हुए बोला है कि ब्राह्मण आत्मा को लाइट माइट हाउस बनना पड़े। लाइट हाउस कितना जल्दी लाइट फैलाता है और चौरों और फैला देता है। तो बाबा हमें ऐसा लाइट माइट हाउस बन प्रकाश फैलाओ कि सबको दिखाई दे कि मैं आत्मा हूँ और बाप आ चुका है। रोशनी में दिखाई देता है ना कि मैं कौन हूँ। ऐसा लाइट और माइट हाउस बनकर लाइट और माइट फैलाओ, इस पर अटेंशन दिला रहे हैं। ये नई इन्वेंशन कर। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कर्नाटक वालों से, कर्नाटक वाले श्रेष्ठ भावना आत्माओं में श्रेष्ठ भावना पैदा करने वाला है। श्रेष्ठ भावना अर्थात बाबा हमारा, मैं बाबा का, ऐसा श्रेष्ठ भावना पैदा करना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने पूछा है आंध्र प्रदेश क्या करेगा, ऐसा कोई नया प्लान बनाओ। जैसे साइंस वाले नई नई इन्वेंशन निकालते रहते हैं, तो थोड़े समय में प्राप्ति ज्यादा हो जाए, तो आंध्र प्रदेश ऐसे ही इन्वेंशन करो तो थोड़े समय में आत्माएं अनुभूति की प्राप्तियां ज्यादा अनुभव करें। उनका साधन क्या है जो समय कम लगे और प्राप्ति ज्यादा हो? उसका साधन है आंध्र प्रदेश की हर ब्राह्मण आत्मा को लाइट हाउस माइट हाउस बनना पड़े। लाइट हाउस कितना जल्दी लाइट फैलाता है और चारों ओर फैला देता है। तो आंध्र प्रदेश लाइट हाउस माइट हाउस बन ऐसा प्रकाश फैलाओ जो सबको दिखाई दे कि मैं आत्मा हूँ और बाप का हो चुका हूँ। रोशनी में दिखाई देता है ना कि मैं कौन हूँ। तो ऐसे लाइट और माइट हाउस बनाकर लाइट और माइट बनाओ, फैलाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज ओके, आप बोलिए। आप बोलिए। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने निर्देशावर का अर्थ बहुत अच्छा बताया है कि सदा संपूर्ण, सदा भरपूर, कभी कोई कमी नहीं होगी। और निर्देशावर अर्थात सदा कमाने वाला, कमाने में होशियार, ऐसा निर्देशावर का अर्थ बताया है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है संगम पर करना ही क्या है, मेला और खेला। सेवा है खेल, मेला मनाओ, सेवा का खेल करो। और करना क्या है, खाओ पियो, ब्रह्मा भोजन खाओ। ओम शांति। ओम शांति।
आज बाबा ने ऐसे तो डबल विदेशी बच्चों से कहा है कि ब्राह्मणों का दृढ़ संकल्प जो चाहे वो कर सकता है। तो हमें ये अपने लिए भी सोचना है कि अगर हम जैसे कभी अमृत वेला देर से उठ रहे हैं या पुरुषार्थ में हमारी तीव्रता नहीं है, तो अगर हम दृढ़ संकल्प लेके एक लक्ष्य लेके बैठेंगे तो जरूर हमारा दृढ़ संकल्प बाबा की मदद मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। आज आज बाबा ने बोला, महाराष्ट्र के वाले में बोला, महाराष्ट्र वाले सदा अपने सहयोग के सहयोगी आत्माओं को निमित्त बनाएगा, क्योंकि जितना आगे चलते जाएंगे सहयोगी आत्माएं सदा ही सहयोग के हाथ बढ़ाते हुए परिवर्तन में आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। हाँ, स्वप्निल भाई जी, आपका हैंड रेस है, बोलिए। ओम शांति दीदी। आज प्यारे बाप दादा ने वैसे तो दिल्ली वालों को कहा है, लेकिन अभी ये सभी अब करंट सिचुएशन में सभी के लिए एप्लीकेबल है। दिल्ली वालों को बाबा ने कहा कि अभी एक्स्ट्रा सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो आत्माओं को योग्य और योगी बनाना है और दूसरा धरनी को भी तैयार करना है। और उसके लिए फिर बाबा ने आगे बोला है कि तो विशेष अपने वाणी के साथ साथ वृत्ति को और तीव्र गति देनी पड़ेगी, क्योंकि वृत्ति से ही वायुमंडल बनेगा और वायुमंडल का प्रभाव प्रकृति पर पड़ेगा। सो अभी जो हम प्रकृति में चेंजेस देख रहे हैं उसके लिए अभी ये हमको इस पॉइंट को ज्यादा इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, ग्वालियर जिले से। तो मुझे हमेशा ये तकलीफ होती थी कि बाबा ना मध्य प्रदेश के बारे में कभी कुछ बोलते नहीं है। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, बाबा ने ये बोला कि मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान के बीचों बीच है, इसीलिए इसको हृदय प्रदेश भी बोला जाता है। तो मध्य में खड़े होके ही जो आवाज दी जाती है वो चारों तरफ जाती है, तो इसीलिए मध्य प्रदेश वासियों की आवाज भी चारों तरफ जाएगी। ये सुन के बहुत खुश हूँ दीदी मैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। बाबा आज बोले बम्बई वाला को राजा रानी तैयार करना है और प्रजा भी तैयार करना है। ओम शांति। दीदी जी ओम शांति। मेरे को एक क्वेश्चन है। साकार मुरली में बाबा 2 दिन के पहले कहा दास दासी भी आगे चलकर एक पदवी ले सकता है, छोटा पदवी, माना त्रेता युग में जाकर वो भी राजपद लेके। ये मेरा क्वेश्चन है। दास दासिया त्रेता युग में जाकर राजा बनेंगे, ऐसा? हाँ, ऐसा ही है। ऐसा ये बाबा साकार मुरली में 2 दिन का पहले बोला था, उसका मीनिंग क्या है? हाँ जी। बाबा वही बताते हैं, जब हम सूर्यवंशी में घराने वाले में रहते हैं, तब घराने के अंदर माना राज फैमिली के अंदर हम दास दासिया है, तो वो बाद में त्रेता युग में वही राजा बनेंगे। तो बाबा वही कहते हैं, जो लक्ष्मी नारायण का दास दासिया है वो बाद में उनका सेवा करके करके वो राज पदवी ले लेते हैं, ऐसा बोला है बाबा ने। और कोई बताना चाहते हैं? दीदी उसका थोड़ा एनालिसिस ऐसा। जी बोलिए। ओम शांति। जो सतयुग में आएंगे 9 लाख में आएंगे, तो 9 लाख में स्टार्टिंग में महाराजा महारानी राजाएं भी होंगे, तो उनके साथ प्रजा और दास दासियां भी होंगी। लेकिन वो स्टार्टिंग में आएंगे तो 9 लाख में, तो उनका इतना अच्छा पुरुषार्थ तो होगा ही,
तो इस पुरुषार्थ के बेसिस पर कुछ कमी थोड़ी जो होती है, जो इतना ऊंचा पद नहीं लेंगे लेकिन दास दासियां ये प्रजा बनेंगे, तो जो बाद में जाकर के वो त्रेता में फिर ऊंचा पद ले लेंगे, क्योंकि उनका पुरुषार्थ तो अच्छा होता है जो कि स्टार्टिंग में ही आ रहे हैं, इसीलिए वो ऐसे धीरे करके उस अकॉर्डिंग भी हो सकता है, ये मेरे को लगा। ओम शांति। जी, उसमें ऐसा हो सकता है ना कि जैसे पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगी, तो शुरुआत में जैसे 9 लाख हैं, तो 9 लाख के फिर बाद जैसे त्रेता के आखिरी तक तो हम 33 कोटि हो जाएंगे। सो जैसा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो राज्य भी बढ़ जाएंगे ना, एरिया भी बढ़ेगा। तो इसीलिए जो शुरुआत में दास दासी हैं, तो जब बाकी पॉपुलेशन त्रेता वाले जब उसमें ऐड होते जाएंगे, चंद्रवंशी जब ऐड होते जाएंगे, तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से राजा भी फिर ज्यादा लगेंगे ना, राजा भी ज्यादा लगेंगे। तो इसलिए फिर सूर्यवंशी में के जो दास दासी हैं उनको भी राजाई का चांस मिलेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, राज्य बढ़ेगा, तो राजा रानी भी ज्यादा लगेंगे, तो वो हिसाब से उसको। हाँ ओनली जी। ओनली दास दासियों के पदवी मिलेगा, नहीं तो साहूकार साहूकार भी रहता है ना उधर, उसको भी राज पदवी मिलेगा त्रेता में। ओम शांति। मेरा ये इसमें ऐसा संकल्प है कि जैसे शुरू में तो बहुत अच्छा जो पुरुषार्थ करते हैं, बिल्कुल तीव्र गति से करते हैं और सारे बाबा को बिल्कुल फॉलो फादर बनते हैं, बाप समान, तो वो सूर्यवंशी जो 16 कला संपूर्ण है उनमें घराने में आते हैं। लेकिन अगर कुछ वजह से उनका अलबेलापन है या पुरुषार्थ में भले उन्होंने किया है लेकिन कमी है, तो उस हिसाब से रैंकिंग में उनको साहूकार मिलेगा, फिर प्रजापद मिलेगा, फिर नौकर चाकर मिलेंगे। लेकिन क्योंकि उनका पुरुषार्थ है तो फिर वो जो चंद्रवंशी होंगे तो उसमें 2 कला कम हो जाती हैं, तो बहुत सारी राजाई भी हो जाती है, पॉपुलेशन भी बढ़ती है, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको अच्छा पद मिल जाता है। ओम शांति। हाँ जी। ओम ओम शांति। सो हम ऐसे भी कह सकते हैं कर्म फिलॉसफी है ना। जो वो दास दास्य होते हैं वो जितना सेवा करते हैं राजाओं का, उसका इनहेरिटेंस तो प्राप्ति मिलना ही है ना। सो नेक्स्ट बर्थ में उनको मिलेगा, ऐसे मैं समझती हूँ। एनी हाउ वो जो प्राप्तियां है अभी संगम युग का ही जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसके अनुसार ही हमको मिलता है। सो बड़ों का सेवा करना ये भी जमा का खाता है ना, जमा का खाता बढ़ेगा। आज ओम शांति। ये भी एक पॉइंट है कि सूर्यवंशी माना जो लड़ते नहीं है, चंद्रवंशी माना जो लड़ते क्षत्रिय है माया से। तो सूर्यवंशी में जो आते हैं इसका मतलब है वो माया पर जीत पाए हैं ऐसा, क्योंकि पापा कहते हैं कि लड़ाई नहीं रहता है, मतलब माया से युद्ध खत्म हो जाता है जो सूर्यवंश में आते हैं, तो ऑब्वियसली वो राजा ही बनेंगे, मेरे ऐसे विचार। ओम शांति। हाँ, जो सूर्यवंशी में जो आते हैं शायद उनका जो दास दासी जो बनते हैं बाबा कहते हैं ना, तो उनका शायद अच्छा पुरुषार्थ ही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का सा उनको कुछ रह गया जाता है, तब जाकर के वो दास दासी बनते हैं। हाँ, लेकिन सूर्यवंशी माना 16 कला संपूर्ण वाली आत्मा है, तो त्रेता में जब आते हैं तो उनको अच्छा पद मिल जाता है। वो संगम पर ही उनका पुरुषार्थ वैसा था, तो उस बेसिस पर ही उनको वो राज्य पद मिलता है। ओम शांति। सो अभी टाइम हो रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबा। ओम शांति। अभी हम योग तरफ जाएंगे। किरण बहन जी, आप योग कराएंगे? जी। ओम शांति। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा शांत स्वरूप हूं। मुझसे निकलते शांति की किरणें चारों ओर फैल रहे हैं। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। मुझसे निकलती शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं।
मैं इस देह से निकलकर परम धाम पहुंच जाती हूँ। बाबा शांति का सागर मुझ आत्मा को मास्टर शांति का सागर बना रहा है। बाबा शक्तियों का सागर मुझ में सहन करने की शक्ति भर रहा है। बाबा की शांति की किरणें, शक्तियों की किरणें मुझ पर बरस रहे हैं। डूब जाएं इन किरणों में और अनुभव करें आप शांति पुंज, मास्टर शांति का सागर, मास्टर शक्तियों का सागर बन गए हैं। महसूस करें कि आपसे ये शांति और शक्तियों की किरणें पूरे सृष्टि में फैल रहे हैं। पांचों तत्व और सभी आत्माएं शांति ही शांति महसूस कर रहे हैं। सृष्टि का हर कण शक्तिशाली बन गया है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच किरण बेन जी, बहुत अच्छा आपने योग कराया, थैंक यू। शांति। हाँ जी बोलिए। अच्छा, सो आज के लिए होमवर्क यही हम लेंगे। बाबा ने कहा हम बाप के और बाप हमारा, इस श्रेष्ठ भावना से सभी भावना का फल सहज प्राप्त करेंगे। सो हम अंदर ही अंदर ये गुनगुनाते रहेंगे, है ना। ये इंटेंस फीलिंग अंदर की भावना से ये वृत्ति बन जाता है ना। हम श्रेष्ठ भावना हम जब क्रिएट करते हैं वो हमारा वृत्ति बन जाता है। सो वृत्ति से वायुमंडल बनते हैं। तो बाबा ने कहा इस श्रेष्ठ भावना का फल सहज प्राप्त कराते हैं। सो इस वृत्ति में हम रहेंगे, सो ऑटोमेटिकली वृत्ति से वायुमंडल भी बनते हैं, सभी बाबा का प्राप्ति हो सकता है। अच्छा, ओम शांति। आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव अ ग्रेट डे। शुक्रिया। ओम शांति। हैव अ गुड डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। गुड डे। थैंक यू शांति। बाबा। ओम शांति। ओम शांति। गुड ओम डे। शांति। हैव अ गुड डे। थैंक